नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज सिंह स्वागत करता हूं आपका वाई टू लर्न की ऑनलाइन क्लासेस। तो हम यहां पर राजस्थान की कला व संस्कृति में लोक देवियों की बात कर रहे थे और पिछले क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण लोक देवियों के बारे में डिस्कस भी किया। वहीं अब हम आज आगे कुछ और लोक देवियों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहली जो लोक देवी हमारे बीच रहेंगी वो रहेंगी शीला माता या शीला देवी माता। शीला देवी हम यहाँ लिख सकते हैं, शीला देवी। तो जैसे कि हमने कछवा वंश में देखा भी था, कछवा वंश के शासक जो हुआ करते थे मान सिंह, तो मान सिंह को एक बार क्या था, अकबर की तरफ से आदेश मिला कि बंगाल की तरफ जाएं। बंगाल की ओर गए भी से। बंगाल के समय राजा हुआ करते थे केदार। कौन हुआ करते थे? केदार। तो बंगाल के शासक केदार को पराजित कर वहाँ से एक मूर्ति ले आए जिसे शीला देवी मूर्ति कहा गया और उसको लाकर उन्होंने आमेर में इसकी स्थापना कर दी। किनके द्वारा की गई स्थापना? मान सिंह द्वारा। उन्हें शीला देवी माता कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि मंदिर कहाँ है इनका? आमेर में। आमेर जयपुर में मंदिर है साहब। ठीक है, मंदिर बनवाया किसके द्वारा गया था? मान सिंह द्वारा। मान सिंह द्वारा मंदिर निर्माण करवाया गया था। ठीक है, वही अगर आगे हम बात करें तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मान सिंह कहाँ से लेके आए थे इस मूर्ति को? तो मान सिंह शीला माता की मूर्ति को बंगाल से लेकर आए थे। ठीक है, तो मानसिंह द्वारा यहाँ पर मंदिर बनवाया गया और उस मंदिर को हम कहते हैं शीला देवी का मंदिर। तो ये माता जी है, जैसे कि शीला देवी माता जी। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि कछवाहा वंश की आराध्य देवी है। कछवाहा वंश की ठीक है, हम यहाँ कुल देवी की बात नहीं कर, हम यहाँ बात कर रहे हैं आराध्य देवी। आराध्य देवी बोलो या इसे इष्ट देवी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इष्ट देवी। क्या लिख देते हैं? इष्ट देवी। ठीक है, तो कछवाहा वंश की इष्ट देवी कौन हुई? शीला देवी माता हुई। ठीक है, इसका मंदिर बनवाया गया था मान सिंह द्वारा। वही एक इंपॉर्टेंट बात हम वो लिख लेते हैं कि यहाँ पर 2.5 प्याला शराब का चढ़ाया जाता है। 2.5 प्याला शराब चढ़ाया जाता है। वहीं अगर आगे हम बात करें तो इसी मंदिर में शराब का चरणामत, शराब का चरणामत दिया जाता है। देखो, जाहिर सी बात है कि जब प्रसाद के रूप में आप शराब चढ़ा रहे हैं तो प्रसाद में शराब भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो वहीं पर अगर हम बात कर रहे थे यहाँ पर आमेर के शीला देवी माता की मूर्ति के बारे में, मंदिर के बारे में। ठीक है, तो आमेर में ये माता का मंदिर है। निर्माण इनका मान सिंह द्वारा करवाया गया था। ठीक है, एक बार मान सिंह क्या थे कि कहाँ चले गए? बंगाल, पूर्वी बंगाल की ओर चले गए। तो यहाँ पर हम पूर्वी बंगाल कर देंगे इसे। पूर्वी बंगाल की ओर चले गए, वहाँ पर राजा केदार को पराजित किया और वहाँ से एक शीला देवी की मूर्ति ले आए। कहाँ पर स्थापित कर दी? आमेर में स्थापित कर दी। तो इस तरीके से कछवा वंश की आराध्य देवी या इष्ट देवी कह सकते हैं किन्हें? शीला माता को। तो शीला देवी को अगर पूछा जाए कि किस वंश की आराध्य देवी या इष्ट देवी है, तो किस वंश की है? कछवा वंश की। वहीं आगे हम बात करते हैं इस वंश में, इस माता जी की 2.5 प्याला शराब का चढ़ाया जाता है। इस माता जी के यहाँ चढ़ावा चढ़ाया जाता है 2.5 प्याला शराब का। वही अगर आगे हम बात करें तो शराब का चरणामत भी दिया जाता है शीला देवी माता के इस मंदिर में। आगे जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं अगली लोक देवी के बारे में। तो जो अगली लोक देवी है वो रहेंगी हमारे बीच में जमवाय माता जी। जमवाय माता। ठीक है, ठीक है, अगर आगे हम बात करें तो जमवाय माता का जो मंदिर है वो मंदिर है जयपुर से 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये मंदिर। और जो स्थान है उस स्थान को कहा जाता है जमवा रामगढ़। क्या कहा जाता है? जमवा रामगढ़। तो जमवा रामगढ़ में
स्थित है। क्या स्थित है भाई? इनका मंदिर स्थित है। किनका मंदिर स्थित है? जमवाई माता का मंदिर स्थित है। क्या स्थित है? इनका मंदिर स्थित है। मंदिर कहाँ पर है? जयपुर से 33 किलोमीटर की दूरी पर जमवा रामगढ़ में मंदिर स्थित है, जिसे जमवाई माता कहते हैं। ठीक है, उस जमवा रामगढ़ में अरावली पर्वतमाला के मध्य ये जमवाई माता का मंदिर स्थापित किया गया और ये बनवाया गया था कछवा वंश के दुल्ले राय द्वारा। दुल्ले राय कछवा द्वारा। तो दुल्ले राय कछवा द्वारा इस मंदिर का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। ठीक है, तो हमने देखा जमवाई माता का मंदिर हमने देखा, निर्माता है दुल्ले राय कछवा। वही अगर आगे हम बात करें तो कछवा वंश की ये कुल देवी है। कछवा वंश की कुल देवी कहा जाता है किन्हें? यह माना जाता है जमवाई माता को। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जमवाई माता के बारे में जानकारी ली। रिपीट करते हैं हम इन्हें। जमवाई माता का मंदिर, जो मंदिर है कहाँ पर है? जयपुर से 33 किलोमीटर दूर जमवा रामगढ़ में स्थित है। ये मंदिर बनवाया गया था दुल्ले राय, जो कछवा वंश के एक शासक हुआ करते हैं, दुल्ले राय कछवा। और कछवा वंश की कुल देवी माना गया है किन्हें? जमवाई माता को। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा समझने की बात ये है कि पहले ये रामगढ़ हुआ करता था, लेकिन दुल्ले राय ने यहाँ पर जमवाई माता का मंदिर बनवा कर, ये अब किसका नाम क्या रख दिया गया? बाद में जमवा रामगढ़ रख दिया गया। तो इस तरीके से रामगढ़ जमवा रामगढ़ में तब्दील हो गया। आगे हम बात करते हैं तनोट माता के बारे में। तनोट माता। तो तनोट माता का अगर मंदिर की अगर हम बात करें तो इनका मंदिर स्थित है, मंदिर इनका स्थित है जैसलमेर में। कहाँ स्थित है? जैसलमेर में तनोट में इनका मंदिर स्थित है, तनोट माता जी का। और जो ये है भारत पाक सीमा पर स्थित है, भारत पाक सीमा पर इनका मंदिर स्थित है। तो भारत पाक सीमा पर स्थित है तनोट माता का मंदिर। और ये माता जी है तनोट माता जी, जिनकी पूजा बीएसएफ के जवान इनकी पूजा करते हैं। कौन करते हैं भाई? बीएसएफ के जवान। कुछ जाहिर सी बात है, बॉर्डर पे माता जी का मंदिर बना हुआ है भारत पाक की बॉर्डर पे, तो वहाँ बीएसएफ के जवान जो तैनात रहते हैं वो इनकी पूजा करते हैं। इसी के साथ साथ अगर तनोट माता की बात करें तो इनका एक उपनाम भी है, इन्हें थार की वैष्णो देवी कहते हैं। क्या कहते हैं? थार की देवी कहते हैं। अब थार की वैष्णो देवी किसे कह दिया भाई? तनोट माता जी को। इस तरीके से जैसलमेर में स्थित है तनोट माता का मंदिर, भारत पाक सीमा पर ये मंदिर स्थित है। बीएसएफ के जवान जो वहाँ तैनात रहते हैं वो इनकी पूजा करते हैं। और थार की वैष्णो देवी कहलाती है कौन? तनोट माता जी। कहा जाता है कि तनोट माता जी का मंदिर या तनोट माता जी की कृपा सदैव से बनी रही है। इस बीएसएफ की बॉर्डर, या हम कह सकते हैं भारत पाक की बॉर्डर पर तनोट माता जी की कृपा सदैव बनी रहती है। ठीक है, इस तरीके से थार की वैष्णो देवी के बारे में हमने जिक्र किया। आगे हम बात करते हैं अगली लोक देवी केला देवी। केला देवी, अब इनका मंदिर कहाँ है? ये बात भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मंदिर, तो जो इनका मंदिर है वो मंदिर है इनका करौली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? करौली में स्थित है। और करौली में भी कहाँ पर? त्रिकुटा पहाड़ी पर। त्रिकुटा पहाड़ी पर, या इसे हम त्रिकुट पहाड़ी कह देंगे। तो इनका जो मंदिर है करौली में त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, केला देवी। जो केला देवी है, ये केला देवी यदुवंशी है। यदुवंशी, यदुवंशी का अर्थात यादवों की कुल देवी। यादवों कुल देवी है कौन सी माता जी? करौली की केला देवी माता जी। अब जो केला देवी माता जी है, इनसे थोड़ी संबंधित एक कहानी है।
वो इस तरीके से कि केला देवी भगवान कृष्ण की बड़ी बहन मानी जाती है और यही कारण है कि ये यदुवंशी है। भगवान कृष्ण यानी उनके माता पिता वासुदेव और देवकी, तो वासुदेव और देवकी की एक पुत्री हुई, कन्या हुई, और उस कन्या को जब कंस ने चट्टान से पटक कर मारना चाहा तो वो कन्या चट्टान से टकराकर इस त्रिकुट पहाड़ी पर आ बसी और यहाँ पर केला देवी का रूप लेकर वो यहीं पर स्थापित हो गई। तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है केला देवी मैया। और केला देवी मैया जो कि यदुवंशी मानी गई है, भगवान कृष्ण की बड़ी बहन थी ये केला देवी। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर केला देवी की। केला देवी के जो भक्त होते हैं उनके द्वारा हम लिख देते हैं कि इनके भक्त द्वारा लांगुरिया गीत गाया जाता है। इन्हें खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए लांगुरिया गीत गाया जाता है इनके भक्तों द्वारा, केला देवी के भक्तों द्वारा। तो वही अगर आगे हम बात करें तो उनका जो मेला है वो मेला लगता है चैत्र शुक्ला अष्टमी। कब लगता है? चैत्र शुक्ला अष्टमी। नवरात्राओं में तो माता जी का मेला लगता है। ठीक है, वही आगे हम बात करें तो इन केला देवी माता को अंजनी का रूप माना गया है। अब अंजनी कौन? अंजनी बोले तो हनुमान जी की माँ, अंजनी पुत्र बोलते हैं ना हनुमान जी को, तो हनुमान जी की माँ, तो हनुमान जी की माँ अंजनी का अवतार माना गया है किन्हें? केला देवी को। ठीक है, इस प्रकार से कुछ बातें हमने जानी केला देवी मैया के बारे में। ठीक है, वही एक इम्पोर्टेंट बात हो है कि केला देवी मैया का जो मंदिर है उसके सामने बौरा की छतरी है। क्या है? बौरा की छतरी। तो बौरा की छतरी भी कई बार पूछी गई है। बौरा की छतरी, यहाँ ब्रैकेट हम लिख लेते हैं, केला देवी मंदिर के सामने स्थित है। किसकी छतरी? बौरा की छतरी। देखो ये कई बार पूछा गया है कि बौरा की छतरी कहाँ है, तो वो कहाँ है? केला देवी मंदिर के सामने बौरा की छतरी स्थित है। और इस छतरी को लेकर मान्यता है कि कहा जाता है कि इस छतरी में जो बालक होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, इनकी रोगों को तांत्रिक विद्या से दूर किया जाता है। ठीक है, तो केला देवी के बारे में हम पढ़ रहे थे यहाँ पर। केला देवी जिनका मंदिर करौली में त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है, यदुवंशी है माता जी है, यादवों की कुलदेवी इन्हें माना जाता है। इनके भक्तों द्वारा इन्हें कुछ प्रसन्न करने के लिए लांगुरिया गीत गाया जाता है। मेला चैत्र शुक्ला अष्टमी को इनका भरता है, माता जी के मेला नवरात्र में भरते ही हैं। ठीक है, अंजनी का अवतार इन्हें माना गया है किन्हें? केला देवी को। अंजनी बोले तो हनुमान जी की माँ। वही इनके मंदिर के सामने बौरा की छतरी स्थित है जहाँ पर छोटे बच्चों का तांत्रिक विद्या से रोग दूर किया जाता है। इस तरीके से केला देवी मैया को हमने जाना। तो एक बात हो रही कि ऐसा नहीं कि यादवों की कुल देवी, इसके अलावा मीणा समाज, गुजर समाज भी इनकी मान्यता रखता है किनकी? केला देवी मैया की। अब आगे हम जो बात करने वाले हैं वो है आई माता के बारे में। आई माता, आई माता का जो मंदिर है वो मंदिर इनका बिलाड़ा जोधपुर में। इनका जो मंदिर है वो मंदिर है बिलाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर है। ठीक है, इनके गुरु का नाम हम देख लेते हैं। इनके जो गुरु थे उनका नाम था गुरु रैदास, इनके गुरु हुआ करते थे। वही अगर हम बात करें तो ये अपने पिता के साथ क्या है कि मालवा चली गई। कहाँ चली गई? मालवा चली गई। ठीक है, लेकिन वहाँ मालवा यानी मांडू, तो मांडू के जो बादशाह थे, तो यहाँ पर ये बात लिख लेते हैं कि मालवा का बादशाह इनसे विवाह करना चाहता था, विवाह करना चाहता था। तो जो आई माता जी ये कहाँ चली गई? अपने पिता के साथ मालवा चली गई। अब वह मालवा यानी मांडू का जो बादशाह था वो इनसे विवाह करना चाहता था, आई माता को अपनी बेगम बनाना चाहता था। लेकिन इस कारण आई माता क्या करती है कि मारवाड़ वापस चली आती है और मारवाड़ आकर वो एक
अखंड ज्योत के रूप में विलीन हो जाती है, यानी हम एक लिख सकते हैं यहाँ पर ज्योति के रूप में विलीन हो जाती है। कौन? आई माता जी। आई माता जी है, ये आई माता जी सिरवी जाति की माता जी हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर सिरवी जाति की कुल देवी है। कौन? आई माता। क्या है? सिरवी जाति की कुल देवी है। ठीक है, वही मंदिर की बात हमने कर ली है। अब यहाँ पर जो बिलाड़ा में जो मंदिर है तो वहाँ पर भी एक विशेषता है कि मंदिर को दरगाह कहा, मंदिर को दरगाह कहा जाता है। जिनका मंदिर है उन्हें दरगाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दरगाह कहा जाता है। आगे हम बात करें, वहीं अगर आगे हम बात करें तो मंदिर को दरगाह कहा जाता है। वहीं ये इनके एक थान है, इनके एक थान भी एक पूजा स्थल ही होता है। तो इनके थान को बडेर कहते हैं। क्या कहते हैं? बडेर कहते हैं। तो ठीक है भाई, मंदिर को तो दरगाह कहते हैं और इनके थान को क्या कहते हैं? बडेर कहते हैं। तो इस तरीके से आई माता जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम थोड़ा सा और विशेषता की बात करें तो इनकी यहाँ अखंड ज्योत होती है। इनके मंदिर में क्या होती है? अखंड ज्योत होती है। ठीक है, अब जो अखंड ज्योत होती है, थोड़ा हम उससे उस साइड लिख लेते हैं कि जो मंदिर है बिलाड़ा का मंदिर, यहाँ पर क्या है? अखंड ज्योत है। ठीक है, तो अखंड ज्योत से केसर टपकती है, केसर टपकती है। ये एक विशेषता है आई माता के बिलाड़ा जोधपुर के मंदिर की। इसे 3 स्टार हम लगा देंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे बीच में रहता है। ठीक है, इस तरीके से आई माता जी का जो मंदिर है बिलाड़ा, जिसे दरगाह कहा जाता है, वहाँ पर जो अखंड ज्योत है वहाँ से केसर टपकती है। ठीक है, तो आई माता जिनका मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में, हमने बात की अखंड ज्योत की, तो वहाँ से केसर टपकती है। इनके गुरु रैदास है। ये बाद में अपने पिता के साथ मालवा चली गई, लेकिन मालवा के बादशाह इनसे विवाह करना चाहते थे। इस कारण ये क्या है कि वापस चली आई और एक ज्योति के रूप में विलीन हो गई। ठीक है, कौन? आई माता। ये सिरवी जाति की कुल देवी है और इनके मंदिर को दरगाह कहा जाता है। इनकी जो थान है, मतलब अन्य मंदिर थान, जिसे बडेर कहते हैं। क्या कहते हैं? बडेर कहते हैं। वहीं आगे हम बात करते हैं अगली लोक देवी की, जिनका नाम है त्रिपुरा सुंदरी माता। ठीक है, अब देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे बीच होती है वो होती है मेला। तो मेला हमने देख लिया कि नवरात्रान को भी माता जी का मेला बढ़ता है। वही माता जी और लोक देवी में सबसे ज़्यादा जो पूछी जाने वाली बात होती है कि माताओं जी के मंदिर कौन से स्थान पर स्थित, या कुछ और जो इनकी प्रतिमा की विशेषताएँ वगैरह, बस ये 2-3 बातें इनके लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो त्रिपुरा सुंदरी माता का जो मंदिर है वो मंदिर है तलवाड़ा, और तलवाड़ा कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में। तो यहाँ पर इनका मंदिर है बांसवाड़ा में। मंदिर कहाँ है इनका? तलवाड़ा, बांसवाड़ा में इनका मंदिर स्थित है। ठीक है, वही अगर हम बात करें आगे तो लोहार जाति की कुल देवी है त्रिपुरा सुंदरी माता जी। लोहार जाति की कुल देवी है। कौन सी माता जी? ये त्रिपुरा सुंदरी माता जी। वही अगर हम बात करें तो इस माता जी का एक उपनाम भी है और उपनाम के अनुसार इन्हें कहा जाता है तुरताई माता जी। तुरताई माता, तो तुरताई माता कह दो या त्रिपुरा सुंदरी माता कह दो, एक ही बात है। लोहार जाति की एक कुल देवी है। वही और अगर इम्पोर्टेंट बात अगर हम करें तो यहाँ पर जो यहाँ मंदिर है तलवाड़ा में, यहाँ पर 18 भुजा वाली प्रतिमा बनाई गई है। 18 भुजा वाली प्रतिमा स्थित है, यानी मूर्ति की 18 भुजाएं हैं, प्रतिमा स्थित है। तो 18 भुजा वाली प्रतिमा कहाँ स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी माता तलवाड़ा बांसवाड़ा में इनकी स्थित है। इस तरीके से त्रिपुरा सुंदरी माता जी जिनका उपनाम है तुरताई माता जी। ठीक है, तलवाड़ा बांसवाड़ा में इनका मंदिर स्थित है। लोहार जाति की है कुल देवी। वहीं 18 भुजा वाली प्रतिमा इनकी यहाँ बनाई गई है त्रिपुरा सुंदरी माता जी की। वहीं लोहार जाति कुल देवी हमने यहाँ पर देखा। आगे हम जो बात करने वाले हैं वो है आशापुरा माता जी।
आशापुरा माता। अब आशापुरा माता का हमने पहले भी जिक्र किया था कि ये जो इनका जो मंदिर है वो मंदिर कहाँ पर है, जालोर में स्थित है। कहाँ स्थित है, जालोर में मंदिर स्थित है। ठीक है, किनका, आशापुरा माता जी का। ये क्या है, गुजरात के कच्छ से आई। कहाँ से आई, गुजरात के कच्छ से कहाँ पर आ गई है, पोखरण आई। पोखरण आई। ठीक है, अब किसके साथ आई, तो ये भी यहाँ दिया कहा जाता है कि लूण भाणजी बिस्सा के साथ ये कहाँ चली आई, पोखरण चली आई कच्छ से। तो कच्छ से ये आशापुरा माता जी कहाँ चली आई, पोखरण चली आई, लूण भाणजी बिस्सा के साथ चली आई। और इसी तरीके से लोगों की आशा को पूर्ण करना या उनकी मनोकामना को पूर्ण करना, तो आशा को पूर्ण करना, और इसी कारण ये कहलाई आशापुरा माता। मतलब आशा को पूर्ण करना, पूरा करना, आशा को पूरा करना, इसलिए ये कहलाई आशापुरा माता जी। ठीक है, तो आशापुरा माता जी, ठीक है, जो कि जालोर में इनका मंदिर स्थित है। कच्छ से पोखरण ये चली आए, लूण भाणजी बिस्सा के साथ चली आए, और यही कारण है कि बिस्सा जाति की ये कुल देवी है। कुल देवी है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो जालोर के जो चौहान है, सोनगरा चौहान की भी क्या ये कुल देवी है। सोनगरा चौहान की कुल देवी है। ठीक है, तो इस तरीके से सोनगरा चौहानों, एक तो ज़्यादा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा गया वो पूछा गया सोनगरा चौहानों से रिलेटेड। तो जो आशापुरा माता है वो सोनगरा चौहानों की कुल देवी से के साथ बिस्सा जाति की भी ये कुल देवी है। ठीक है, बिस्सा जाति की कुल देवी, तो यहाँ पर लूण भाणजी बिस्सा के साथ ही आई, इसलिए ये बिस्सा जाति की भी कुल देवी हो गई। ठीक है, इस तरीके से आशापुरा माता जी की हम बात कर रहे हैं। जो मंदिर है उन्होंने हमने एक बार तो जालोर देख लिया, वहीं इनके मंदिर की बात करें तो इनका जो मंदिर है वो, एक तो इनका मंदिर है कहाँ पर, मोंदरा जालोर में, मोंदरा जालोर में। वही दूसरा मंदिर है नाडोल पाली में। ठीक है, तो इनके दो मंदिर हमने देखा, मोंदरा जालोर में, वही दूसरा जो इनका मंदिर है वो है नाडोल पाली में। तो इस तरीके से आशापुरा माता जी की हम बात कर रहे हैं। तो आशापुरा माता जी का मंदिर जालोर के मोंदरा में स्थित है। कच्छ से पोखरण ये चली आई, लूण भाणजी बिस्सा के साथ चली आई, इसी कारण बिस्सा जाति के कुलदेवी कहलाई। वहीं सोनगरा चौहानों के भी कुलदेवी कहा जाता है आशापुरा माता को। आशा पूर्ण करना, आशा पूरा करना, इसलिए इसे आशापुरा माता जी कहा गया। मोंदरा जालोर में इनका मंदिर है, वहीं दूसरा मंदिर नाडोल में, कहाँ पर है, नाडोल पाली में स्थित है। ठीक है, वहीं अगर एक बात और करें तो जो आशापुरा माता जी कहा जाता है कि महिलाएं घूंघट निकाल कर इनकी पूजा करती हैं। महिलाएं घूंघट निकाल कर पूजा करती है। तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहेगी कि महिलाएं घूंघट निकाल कर पूजा करती है किनकी, आशापुरा माता की। तो ये भी हमें अंडरलाइन कर लेना है कि महिलाएं घूंघट निकाल कर पूजा करती है किनकी, आशापुरा माता की। वहीं अगर आगे हम बात करें तो जो अगली कुल देवी है वो है सचियाय माता। ठीक है, सचियाय माता जिनका जो मंदिर है वो भी हम देख लेते हैं। इनका मंदिर, तो मंदिर इनका स्थित है ओसिया जोधपुर में। ओसिया जोधपुर में इनका ये मंदिर स्थित है। और कहा जाता है इस मंदिर के जो निर्माता है वो है प्रतिहार। यह हम यहाँ पूरा लिख लेते हैं, गुजर प्रतिहार मंदिर के निर्माता थे। कौन थे भाई, गुजर प्रतिहार थे, यानी कि गुजर प्रतिहारों द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जबकि ओसिया में, जोधपुर के ओसिया में मंदिर स्थित है। और कुल देवी की बात करें तो ओसवाल जाति की ये कुल देवी, ओसवाल जाति की कुल देवी माना जाता है किन्हें,
सचियाई माता जी को। तो सचियाई माता जी जिनका मंदिर औसिया में स्थित है, जोधपुर के औसिया में, गुजर प्रतिहार जो है इस मंदिर के निर्माता माने जाते हैं। ओसवाल जाति की कुल देवी है कौन सी माता जी? सचियाई माता जी। अगली जो माता जी है वो है ब्राह्मणी माता। तो ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है वो मंदिर स्थित है इनका, यहाँ हम मंदिर लिख लेते हैं, इनका मंदिर स्थित है शोरसन 12 में। तो शोरसन 12 में इनका मंदिर स्थित है, 12 के शोरसन में इनका मंदिर स्थित है ब्राह्मणी माता का। वही अगर हम बात करें तो ब्राह्मणी जो माता है तो इस पर एक विशेषता इनकी ये है कि इनकी पीठ की पूजा की जाती है। तो पीठ की पूजा की जाती है, यानी कि अग्रभाग की पूजा ना कर इनकी पीठ की पूजा की जाती है। किनकी? ब्राह्मणी माता की। किनकी पूजा की जाती है? ब्राह्मणी माता की पीठ की पूजा की जाती है। बाकी सभी देवों की अग्रभाग की पूजा हमने देखी है ना, बाकी यहाँ पीठ की पूजा की जाती है। समझ सकते हैं कि पीठ की और श्रृंगार कर उनकी पूजा की जाती है। ठीक है, वहीं अगर आगे हम मेले की बात करें तो मेला जो इनका लगता है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो इस तरीके से कि माघ शुक्ला अष्टमी को ये मेला लगता है, और यहाँ पर इस मेले की विशेषता है कि यहाँ गधों का मेला लगता है। तो यहाँ पर ये भी लिखना है आपको, गधों का मेला लगता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गधों का मेला कौन से माता जी के वहाँ लगता है? तो ब्राह्मणी माता के मंदिर के जब मेला का आयोजन किया जाता है तो वहाँ पर ये गधों का मेला लगता है। तो ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ है? शोरसन 12 में स्थित है। पीठ का श्रृंगार कर उनकी पूजा की जाती है ब्राह्मणी माता की। मेला लगता है माघ शुक्ला सप्तमी को। ठीक है, बाकी माता जी का मेला हमने डिस्कस किया चैत्र नवरात्र या फिर आश्विन नवरात्रा को, जबकि इनका मेला लगता है माघ शुक्ल सप्तमी को। यहाँ गधों का मेला लगता है कहाँ पर? ब्राह्मणी माता यानी शोरसन 12। तो आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि राजस्थान में गधों का मेला कहाँ लगता है, तो आपको ये ऑप्शन में होकर क्लिक करना है। ठीक है, इस तरीके से हमने आज कुछ महत्वपूर्ण लोक देवियों के बारे में डिस्कस किया। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।